Hello everyone, I am Abadur Rahman and in this video I am going to explain chapter 7 percentage and its application of class 8 mathematics. So let's start the video from exercise 7b. Here in exercise 7b, first question is given that a man whose income is 5,76,000 a year spent 4,32,000 a year. What percentage of his income does he save? अब ज़रा सा पहले यहाँ पे देखिएगा इन्होंने क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और आपसे क्या पूछा गया है, पहले ये समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, हमको क्वेश्चन में मालूम किया है कि उनकी टोटल एनुअल इनकम कितनी है, 5,76,000 रुपीज़, और वो इतना पैसा खर्च कर दे रहा है। तो जाहिर सी बात यहाँ पर हमको सेविंग निकालनी है कि कितने परसेंटेज की उसकी सेविंग है, सेव कितना पैसा कर रहा है। तो सबसे पहला काम टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो खर्च हो रहा है, इस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो मालूम हो जाएगा कितना पैसा हमारे पास बचा हुआ है। उसके बाद वो पैसा टोटल इनकम का कितने परसेंटेज है, ये हमको सॉल्व करना है। तो आइए पहले क्वेश्चन को शॉर्ट में नोट कर लेते हैं, क्या मालूम है और क्या पूछा गया है ये बताते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा उसकी इनकम 5,76,000 रुपीज़ है एंड स्पेंड कितना कर रहा है, 4,32,000 रुपीज़। हमको सेविंग मालूम करनी है पहले कि कितने पैसे वो बचा रहा है साल भर में। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, 0,0,0,441 मीन्स 1,44,000 की उसकी सेविंग हो रही है। अब अगर हमको सेविंग परसेंट निकालना है तो सेविंग परसेंट निकालने का मतलब हो गया सेविंग अमाउंट 144,000, और आपकी जो इनकम थी, एनुअल इनकम थी 5,76,000 रुपीज़ इंटू 100, ये हमारा सेविंग परसेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस वैल्यू को हमको सॉल्व कर लेना है, हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। ये 30 कैंसिल विद 30 मीन्स 144, 144 डिवाइडेड बाई 576 इंटू 100। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये आप नॉर्मली इसको सॉल्व करिएगा, 4 टाइम्स में जाएगा, ये 25 हो जाएगा। मीन्स 25% की वो सेविंग कर रहा है। तो हमारी सेविंग कितनी होगी, 25%। बस यही आपसे पूछा गया था। ये ध्यान दीजिएगा, जो भी हम डिवाइड करेंगे वो हमारी इनिशियल वैल्यू इनकम जो थी उसके रिस्पेक्ट में हमको निकालना है कि कितनी परसेंटेज हमारा सेव हो रहा है, ना कि एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में। सेविंग जो होगी वो इनकम के रिस्पेक्ट में निकाली जाएगी, ठीक है ना। ये काम करना है फर्स्ट क्वेश्चन में। आइए सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, the sum of a numbers of a boys and girls in a school is 150 मीन्स किसी भी स्कूल में बॉयज़ एंड गर्ल्स का टोटल ऐड करके 150 है। इफ़ द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ x, द नंबर ऑफ गर्ल्स बिकम x% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल। अब आपसे ये कह रहे हैं द सम ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज़ 150। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स को ऐड करके 150 आते हैं। अब अगर इफ़ द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बिकम्स x% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल। अब हमको ये बताना है कि नंबर ऑफ बॉयज़ ये हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो परसेंटेज के फॉर्म में दी गई हैं टोटल स्टूडेंट्स की। हमको मालूम करना है कि स्कूल में बॉयज़ कितने, मीन्स हमको x की वैल्यू चाहिए। तो आइए ज़रा से इस क्वेश्चन को शॉर्ट में पहले समझ लेते हैं क्या क्या हमको मालूम है। देखिए क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स ऐड करके टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 150 स्टूडेंट्स हैं। जो बॉयज़ का नंबर है वो x के फॉर्म में दिया गया है, तो बॉयज़ कितने हो गए x, और जो गर्ल्स का नंबर है वो एग्जैक्ट वैल्यू ना देकर परसेंट दिया है, तो कितने किसका परसेंट होगा, x% ऑफ 150 इज़ इक्वल टू 150। ये रिलेशन है आपका, नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 150। इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी होगी। ये कितना हो जाएगा, x प्लस x% ऑफ 150 इज इक्वल टू 150। आप चाहिए तो ये 0 0 कैंसिल कर लीजिए, ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा, x प्लस, अगर हम इसको 5 से डिवाइड करें, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, इन 3/2x इज इक्वल टू 150। यहाँ पे 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 एलसीएम 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 150।
ये कितना हो जाएगा 5x/2, 5x/2 इज इक्वल टू 150। अब x की वैल्यू कैसे मिलेगी, x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 150, 2 मल्टीप्लाइड बाई 150 डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा 5 3 ज़ 15, 3 इंटू 2 60। x कौन चीज़ थी, नंबर ऑफ़ बॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, तो ये जो हो गए ये मालूम हो गया किसी भी स्कूल में, उस स्कूल में कितने बॉयज़ हैं। अब अगर हमको यही गर्ल्स निकालना होता तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास 150 थे, उसमें से बॉयज़ की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमको नंबर ऑफ़ गर्ल्स मालूम हो जाएगी। मीन्स 150 माइनस 60 कर देंगे तो 90 हमारी गर्ल्स की नंबर मालूम हो जाएगा। बट गर्ल्स पूछा नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ़ फाइंड द नंबर ऑफ़ बॉयज़ इन स्कूल पूछा है, तो यहाँ तक हमारा आंसर सफिशिएंट है। बट इन केस एग्ज़ाम में आपसे नंबर ऑफ़ गर्ल्स पूछ लेता है तो 150 माइनस 60 कर दीजिएगा तो आपको नंबर ऑफ़ गर्ल्स मालूम हो जाएगी। मीन्स टोटल स्ट्रेंथ में से अगर बॉयज़ की माइनस कर दे तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स हमको मालूम हो जाएगा। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एन alloy consists of 13 parts of copper to 7 part of zinc and 5 part of nickel. What is the percentage composition of the alloy? अब ये कह रहा है किसी alloy में कितने कितने पार्ट आपके कौन कौन से एलिमेंट हैं। 13 पार्ट कॉपर का है, 7 पार्ट जिंक का है एंड 5 पार्ट निकल का है। हमको उसको परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले समझते हैं कैसे क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए किसी भी अलॉय में कौन कौन चीज़ें दी गई, कंपोजिशन किसका किसका है, पहले समझ लेते हैं। कॉपर कितने पार्ट है, 13 पार्ट कॉपर का है उसमें, प्लस जिंक कितने पार्ट है, 7 पार्ट जिंक का है एंड 5 पार्ट आपका निकल है। तो टोटल कितने पार्ट इस अलॉय को किया गया, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, हमको टोटल यहाँ से मालूम हो जाएगा 13 + 7 20 + 5, यानी कि टोटल 25 पार्ट किए गए हैं ना। अब अगर 25 पार्ट किया गया है किसी भी कंपाउंड को तो उसमें से जो पार्टीशन दिया गया है वो 13 7 एंड 5 का है। तो अगर इसको हमको परसेंटेज के फॉर्म में मालूम करना है तो कॉपर का परसेंट हमको कितना निकालना है, तो जाहिर सी बात कॉपर का जितना पार्ट होगा और टोटल जितना पार्ट किया गया है, 13 पार्ट कॉपर है ना, तो 13 कितने में से है, 25 में से। जैसे आप मार्क्स पाते हैं ना, आउट ऑफ 25 मार्क्स का क्वेश्चन है, 13 मिला किसी एक सब्जेक्ट में, 7 है और या 5 मार्क्स मिला, तो 13 कितना परसेंट हुआ, तो उसको अगर हम फ्रैक्शन को परसेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे ना। बस ये कितने होगा, 25 4 ज़ 100 एंड 13 4 ज़ 52%, यानी कि कॉपर का परसेंटेज कितना हो गया, 52। इसी तरीके से अगर हमको जिंक का परसेंटेज निकालना होगा तो 7/25 इंटू 100, ये परसेंटेज हमारा जिंक का आ जाएगा। अगेन इसको हम सॉल्व करेंगे, 28% हमारा ये बन रहा है। एंड निकल का अगर परसेंटेज निकालना होगा तो निकल के लिए हम क्या करेंगे, 5/25 इंटू 100 कर लेंगे तो निकल का हमको परसेंटेज मालूम हो जाएगा। अगेन 25 4 ज़ 100 एंड 5 4 ज़ 20, तो ये हमारा परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगर हम सबको ऐड कर दें तो हमको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो 100 मिल जाएगा। देखिए 2 + 8 0 एंड 5 + 2 + 2 9 एंड 1 100, तो ये 100% कन्फर्म हो गया। ठीक है, यानी कि हमने जो सॉल्व किया है वो हमारा एग्जैक्ट आंसर है। क्लियर। तो इस तरीके से किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। आइए फोर्थ क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है उसमें। Question number 4. The population of a town is increases by 10% annually. If the present population is 22,000, find the population a years ago. अब देखिए कह रहा है कि जो ग्रोथ रेट है वो आपका 10% है, हर साल 10% बढ़ जाता है। और प्रेजेंट टाइम की पॉपुलेशन दी है और इससे पहले के साल की पॉपुलेशन पूछी जा रही है, एक साल पहले की पूछी जा रही है। तो अगर हम साल भर पहले की पॉपुलेशन को x सपोज कर लें तो वो x का 10% इंक्रीज़ होकर ये बना होगा ना, तो हमको x की वैल्यू मालूम हो जाएगी। बट इसी क्वेश्चन में अगर नेक्स्ट 1 ईयर की पूछता तो हम क्या करते, इसका 10% निकालते और इसमें लाकर ऐड कर देते। बट पहले का पूछा है तो पहले की पॉपुलेशन को x सपोज करेंगे तो हमको मालूम हो जाएगा कि एक साल पहले क्या पॉपुलेशन थी। आइए इस क्वेश्चन को ज़रा सा नोट करते हैं कि क्या क्या हमको मालूम है।
अब देखिए क्वेश्चन में आपको मालूम है कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है वो 10% पर ईयर के हिसाब से बढ़ जाती है। प्रेजेंट टाइम में पॉपुलेशन 22,000 है और एक साल पहले हमने सपोज़ कर लिया पॉपुलेशन एक्स है। तो जो साल भर पहले पॉपुलेशन होगी उसमें 10% और इंक्रीज़ हो गया होगा ना, 10% ऑफ उस टाइम जो पॉपुलेशन रही होगी वो मिला के अब हमारा मिल रहा है 22,000। ये ना बात हुई, जो पहले की पॉपुलेशन थी वो प्लस उसका 10% इंक्रीज़ हो जाएगा तो नेक्स्ट ईयर की पॉपुलेशन बन जाएगी। इसको हमको सॉल्व करना है बस। ये हो गए 10/100, परसेंट को फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए ऑफ एक्स। अब अगर आप चाहिए तो ये ज़ीरो और ज़ीरो कैंसिल कर दीजिए। ये जैसे कैलकुलेशन आपका मन करे आप वैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 10 एलसीएम हो जाएगा, 10x प्लस एक्स इज इक्वल टू 22,000। ये हो गए, ये हो जाएगा 11/10x मीन्स 22,000। यहाँ से हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 10 का मल्टीप्लाई इसमें होगा एंड 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो सीधा से यहाँ पे जो नंबर दिया गया वो इस तरीके का नंबर है कि कैलकुलेशन आपका इजी हो जाए। ये हो जाएगा 2000 एंड 2000 में 10 से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा। 1 ईयर्स एगो पॉपुलेशन कितनी हो गई, 20,000 पॉपुलेशन हो गई आपकी ये एक साल पहले की। बट कैलकुलेशन आपका अपना, आप जिस भी तरीके से सॉल्व करना चाहिए। मेन कंडीशन आपका ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपका एग्जैक्ट इसी तरीके से बनना चाहिए तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन टफ नहीं है, बस ऐसा क्वेश्चन को समझ के इक्वेशन बना लीजिए, सॉल्व करना बहुत ईजी है। आइए फिफ्थ क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मनोज इनकम इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20%, व्हाट इज़ द टोटल परसेंटेज चेंज इन द मनोज इनकम। अब देखिए यहाँ पे दो काम हो रहा है, तो पहले तो उसकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है, उसके बाद 20% डिक्रीज़ हो रही है। दोनों काम होने के बाद मतलब इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने के बाद ओवरऑल आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए उसकी परसेंट इनकम में कितना चेंज आया। इंक्रीज़ भी हो सकती है ओवरऑल इनकम और डिक्रीज़ भी हो सकती है। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करके देखना होगा कि जो प्रेजेंट इनकम है वो और जो प्रीवियस इनकम थी इनिशियल स्टेज में जो इनकम थी वो, दोनों में से अगर प्रेजेंट टाइम में ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है इनकम इंक्रीज़ हुई, अगर प्रेजेंट टाइम में कम है तो डिक्रीज़ हो गई। वो तो सॉल्व करके पता चलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को चेक करते हैं कैसे सॉल्व होगा। अच्छा, अब देखिए हमने ये सपोज़ कर लिया कि प्रेजेंट टाइम में हमारी इनकम एक्स रुपीज़ है। तो दो काम हो रहा है, पहले 20% इंक्रीज़ हो रहा है, उसके बाद 20% डिक्रीज़ हो रहा है। तो अगर फर्स्ट इनकम हमारी इंक्रीज़ हो रही है, इनकम इनकम आफ्टर 20% इंक्रीज़ हो रहा है ना, पहला इंक्रीज है। तो अगर इंक्रीज्ड हो रही है तो इनकम, इसको सपोज कर ले हम I1 है ना, पहला इनकम इंक्रीज होने के बाद। तो जो इनकम है वो तो रहेगी ही हमारी, इसका 20% इंक्रीज हो गया। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा भी शॉर्टकट भी लगाएंगे, ये हो जाएगा 100x प्लस 20, 120/100x, ये इंक्रीज होने के बाद हुई है। अच्छा, अब क्या है, इसके बाद इस इनकम का जो बढ़ गई उस इनकम का 20% डिक्रीज़ हो रहा है। तो कितने परसेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, परसेंटेज उतना ही है। इनकम आफ्टर 20% डिक्रीज़ हो रही है ना अब। तो डिक्रीज़ होने के बाद आपकी जो इनकम है, सपोज कर लेते हैं ये इनकम हमारी 20% डिक्रीज़ हो रही है। तो अगर इंक्रीज़ होगी तो यहाँ पर प्लस किया जाएगा, डिक्रीज़ हो रही तो उसी हिसाब से माइनस किया जाएगा। बट इस इनकम का 20% हमको डिक्रीज़ करना है, तो ये इनकम तो हमारी जो थी वो है ही, इसका 20% माइनस करना होगा, 20% ऑफ ये इनकम, इसका 20% आपने माइनस कर लिया। अब इसको हमको सॉल्व करके देखना है कि हमारा कितना रिजल्ट आ रहा है, मतलब फाइनल इनकम, ये इनिशियल इनकम थी शुरुआत में ये थी और ये फाइनल सॉल्व करके मिलेगी। तो आप जैसे चाहिए इसको सॉल्व कर लीजिए, हम 2 0 कैंसिल कर दे रहे हैं ताकि हमारा एलसीएम 100 क्लियर हो जाए। और कैंसिल हो सकता है बट 100 एलसीएम बनाना था इसलिए हमने और कैंसिल नहीं किया। ये हो गए, ये हो गए 24x। ओवरऑल हमने सॉल्व किया तो हमको मिल गया 96/100x। तो ये हमारी
इनकम हो गई दो, एक इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने के बाद फाइनल इनकम आ गई। पहले इनकम कितनी थी, एक्स रुपीज़ थी, और अब हमारी इनकम कितनी हो रही है, 96/100 हो रही है, यानी कि ये इनकम हमारी एक्स से कम है। तो चेंज इन इनकम कितना आ गया हमारा, जो पहले वाली इनकम थी उसमें से 96/100 अगर हम माइनस कर दें तो हमको मालूम हो जाएगा कितनी इनकम हमारी चेंज हो गई। यहाँ पे 100 एलसीएम हो गया, 100x माइनस 96x, यानी कि 4x/100 इतना चेंज हुआ है। अभी हमको चेंज परसेंट नहीं मालूम है कि इनकम कितने परसेंट चेंज हो गई, डिक्रीज़ हो रही है इनकम। तो चेंज परसेंट अगर निकालना होगा, चेंज परसेंट निकालना होगा तो जो चेंज आया है इनकम में या जो डिक्रीज़ हुई है इनकम, वो डिवाइडेड बाय जो इनिशियल इनकम थी। इनिशियल इनकम हमारी x थी इंटू 100। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, x एंड x कैंसिल हो गए, 4/100 मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी कि 4% ओवरऑल इनकम में चेंज आ रहा है। 4% इनकम हमारी कम हो जा रही है। मनोज की जो इनकम है वो ओवरऑल 4% कम हो रही है। भले से वो ये दिखा रहा हो कि पहले 20% इंक्रीज़ हुआ, फिर 20% डिक्रीज़ हुआ, बट ओवरऑल जो चेंज आ रहा है वो डिक्रीज़ आ रहा है 4% का। ठीक, एक मेथड ये है। एक मेथड आइए और समझते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। अब देखिए, इसमें अगर हम ये सपोज़ कर लें कि हमारी इनिशियल इनकम मान ली जाए 100 रुपीज़ है ना, इनकम हमने सपोज़ कर लिया हमारी 100 रुपीज़ है। ये खाली समझाने के लिए बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। आपको पहला वाला मेथड सही लगे तो पहले मेथड से लगा सकते हैं, दूसरा मेथड सही लगे तो दूसरा मेथड से लगा सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब इन्होंने कहा है कि फ़र्स्ट इनकम 20% इंक्रीज़ हो रही है, तो अगर 100 रुपीज़ का 20% ऐड कर देंगे तो इसका 20% ऐड करने पर 20 आएगा और रिज़ल्ट हमारा बन जाएगा 120 रुपीज़। मतलब जो इनकम बढ़ी हमारी 20%, 100 का कितना होता है 20, तो 100 रुपीज़ में 20 रुपीज़ हमने ऐड कर दिया, 120 हो गया। अब ये कह रहे हैं कि अब इस इनकम का जो बढ़ गई है इसका 20% माइनस करना होगा। तो अब ये हमारी इनकम है 120, अगर इसका 20% हम निकालें तो कितना आएगा, ये सॉल्व करके देख लेते हैं। 20 कैंसिल विद 20, 120 माइनस 24, ये हो गया 96 रुपीज़। तो जो पहले इनकम हमारी थी और जो अब इनकम है, दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, दोनों में कितने रुपए का चेंज आ रहा है, 4 रुपीज़ का ना। 100 से 96 बन रहा है, ये 4 रुपीज़ का चेंज आ रहा है। तो ये पहले इनकम थी और ओवरऑल दोनों 20% इंक्रीज़ 20% डिक्रीज़ होने के बाद इनकम हमारी कितनी बच रही, 96 रुपीज़। तो पहले 100 रुपये थी, अब 96, तो जाहिर सी बात फाइनल इनकम कम हो गई ना। और कितनी कम हो गई, 4 रुपीज़ कम हो गई। कितने पैसे में से कम हुई, 100 रुपीज़ में से। तो 100 रुपीज़ का 4 रुपीज़ कितना होगा, 4%। तो अगर हमको चेंज ऐसे निकालना हो तो हम ये निकाल सकते हैं, जो चेंज आया है वो जो इनिशियल वैल्यू थी 100 रुपीज़ और ये परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितने पैसे का चेंज आ गया, 4% का, सॉरी 4% का चेंज आ गया। एक मेथड ये है आपका और एक मेथड हमारा पहला वाला था। दोनों में से दोनों मेथड आप एक्सेप्ट कर किया जाएगा सोल्यूशन पे, बट इसमें थोड़ी सी डिटेल अगर आपको देना चाहिए तो और आप दे सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। पहले वाला मेथड भी सही है और ये वाला मेथड भी सही है। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो, इसको समझने में प्रॉब्लम हो तो पहला वाला फिर से एक बार देख लीजिए कैसे लगा हुआ है, सॉल्व कर सकते हैं उस तरीके से भी। और ये शॉर्टकट थोड़ा सा है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बेटर है, बट अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो थोड़ी सी आपको डिटेल और लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे लिख दीजिएगा आफ्टर डिडक्शन इंक्रीज 20%, आफ्टर डिक्रीज 20%, देन इनकम आफ्टर 20%, इनकम आफ्टर डिक्रीज 20%, चेंज इन इनकम, और ये चेंज इन परसेंट ऑफ इनकम। इस तरीके से लिखिएगा तो आपका कंप्लीट सोल्यूशन तैयार हो जाएगा, बट बेसिक कॉन्सेप्ट बस इतना है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इन एन एग्जामिनेशन पीयूष स्कोर्ड 490 मार्क्स, इफ़ ही स्कोर्ड 70% मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। अब आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, समझिएगा। इसने कहा है कि पीयूष ने 490 मार्क्स स्कोर किया है। अब ये कह रहे हैं इफ़ ही स्कोर्ड 70% मार्क्स, मतलब ये जो मार्क्स है ये कितने परसेंट बना, 70% बना। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, मीन्स फुल मार्क्स आपसे पूछा जा रहा है कितना होगा। अगर हम सपोज कर लें जैसे कि एक्स है टोटल मार्क्स, तो 70% ऑफ टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 490, यही ना कॉन्सेप्ट बन रहा है।
तो इस तरीके से हमको मालूम हो जाएगा कि टोटल मार्क्स हमारे कितने हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। ये सपोज कर लेते हैं कि टोटल मार्क्स हमारा x है। तो अब आप क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि फुल मार्क्स का 70% उसने स्कोर किया। 70% ऑफ फुल मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू कितने मार्क्स बने उसको 490। यहाँ से अगर हम इसको परसेंट को फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो हमको x की वैल्यू मालूम हो जाएगी ना। बस x की वैल्यू जो है वही हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। तो ज़रा से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 100 ऊपर चला जाएगा और 70 नीचे आ जाएगा, 100/70। तो ज़ीरो कैंसिल विद ज़ीरो, 7 7 से 49। तो 700 हमारे फुल मार्क्स हो गए। ये 7 7 से 49, 7 इंटू 100 इज इक्वल टू 70। सो मैक्सिमम मार्क्स आपका कितना हो गया? मैक्सिमम मार्क्स हो गए हमारे 700। ठीक, बस यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, आराम से लग जाता आपसे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Question: calculation show that an angle is 37 whole 1 by 2%. The size obtained by drawing and measurement is 35%. Find the error percent. अब ज़रा से यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा काम इन्होंने क्या कहा है, ये परसेंटेज इरर की बात है। हमको ये निकालना है कि कितने परसेंट की मिस्टेक हो रही है एक्चुअल डायग्राम में और जो बनाया गया है वो कैलकुलेशन से हमको मिल रहा है उसमें। ठीक है ना। तो सबसे पहला काम, कैलकुलेशन शो दैट एन एंगल इज 37 होल 1/2%। द साइज ऑब्टेन बाय ड्राइंग एंड मेजरमेंट इज 35%। ये ड्रा करके बनाया गया और बाकी ये कैलकुलेशन से हमको मिल रहा है। फाइंड द एरर परसेंटेज, कितने परसेंट की मिस्टेक है ये चेक करना। तो सबसे पहला काम तो हमको इनका चेंज निकालना है कि कितने डिग्री का चेंज आ रहा है एक्चुअल कैलकुलेशन में और जो कंस्ट्रक्शन है उसमें। उसके बाद उसको हम परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए, कैलकुलेशन से हमको जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो 75/2 डिग्री का मिल रहा है, बट मेज़रमेंट जो एंगल बनाकर हमने चेक किया है, मेज़र किया है, वो हमारा 35 डिग्री मिल रहा है। तो सबसे पहला काम चेंज निकाल देते हैं कि कितने डिग्री का हमारा चेंज आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 75/2 माइनस 35। इसको हमने फ्रैक्शन को चेंज कर दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में। 2 हमारा एलसीएम हो गया, 75 माइनस 25 टू द 70, यानी कि 5/2 डिग्री का चेंज आ रहा है। तो अब अगर इसको हमको सॉल्व करना होगा तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो चेंज है वो और जो इनिशियल डिग्री दी गई थी उसको रख के सॉल्व किया जाएगा। अच्छा, चेंज परसेंटेज कितना है या परसेंटेज इरर कितना है, इरर या चेंज जो लिख लीजिए, जो चेंज आया है वो डिवाइडेड बाय जो आपकी कैलकुलेशन से वैल्यू मिली थी 75/2 इंटू 100। ये फ्रैक्शन हो गई और फ्रैक्शन को हमने परसेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये कितना हो जाएगा, 2 and 2 कैंसिल आउट, 5/75, 5/75 इंटू 100। इसको आप चाहिए तो 25 से डिवाइड कर लीजिए। अगर हम 25 से डिवाइड करें, 25 3 ज़ा 75 एंड ये 4 ज़ा, ये हो गए 20/3% और 6 होल 2/3%, 6 होल 2/3%। इतने डिग्री का हमको परसेंटेज इरर मिलेगा, मीन्स हमारे कैलकुलेशन में इतने डिग्री की मिस्टेक हो रही है। ठीक, फिर से समझ लेते हैं क्या काम इसमें किया गया है। सबसे पहला काम हमने क्या किया कि ये निकाल दिया कि कैलकुलेशन से क्या रिज़ल्ट मिला था और मेज़रमेंट से क्या रिज़ल्ट मिला, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, 5/2 डिग्री आया। चेंज कितने का आया, 5/2 डिग्री का। चेंज परसेंट निकालने के लिए जो चेंज है वो इंटू इनिशियल वैल्यू जो थी वो, दोनों को फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाइड बाई 100 करके परसेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब रही बात ये कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन आप जिस तरीके से करना चाहिए आप कर सकते हैं। 2 and 2 कैंसिल आउट, 5/75। इसको 25 से डिवाइड किया 3 आएगा, 25 4 ज़ा 100, 4 इंटू 5 20/3, और ये हो गया आपका 6 होल 2/3 परसेंटेज का परसेंटेज इरर आ रहा है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। अ कैंडिडेट स्कोर 25% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स। कह रहा है 25% स्कोर किया और 30% फिर भी फेल हो गया, मतलब 25% प्लस 30 मिलके स्कोरिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स हो जाएगा। while another candidate who scored 50% marks and got
marks more than the minimum marks passing marks. Find the maximum marks and minimum passing marks. तो जैसे नॉर्मली स्कूल में होता है कि 100 मार्क्स का पेपर है, तो उसमें से 35% सपोज़ कर लीजिए पासिंग मार्क्स है। तो कोई कैंडिडेट होगा, उसने टोटल का 25% मार्क्स स्कोर किया है, उसके बावजूद कुछ नंबर से फेल हो रहा है। या कोई ऐसा बंदा है जिसने 60% स्कोर किया है और कुछ परसेंट उसका पासिंग मार्क्स से ज़्यादा भी आ रहा है। तो उसी तरीके की सिचुएशन यहाँ पर है कि 25% स्कोर किया और 30 मार्क्स से फेल हो गया। तो पहले आइए क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि किस तरीके से क्या क्या हमको मालूम है। सपोज़ कर लेते हैं मैक्सिमम मार्क्स या टोटल मार्क्स जो हैं वो आपके एक्स है। सपोज़ कर लिया हमने कि हमारा मैक्सिमम मार्क्स मतलब जो टोटल एग्जामिनेशन मार्क्स है वो एक्स है। अब क्वेश्चन में देखिए, ध्यान से पढ़िएगा आप अपनी बुक में पहले। अ कैंडिडेट स्कोर 25% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाई 30 मार्क्स। यानी कि पासिंग मार्क्स कितना होना चाहिए? पासिंग मार्क्स होना चाहिए, पासिंग मार्क्स होगा आपका 25% उसने स्कोर किया है, 25% ऑफ एक्स ये स्कोर किया। अगर इसको 30 मार्क्स और मिल जाता तो पास हो जाता, जबकि इसी 30 मार्क्स कम आ रहा है, उस फेल हो रहा है 30 मार्क्स से ना। सुनिएगा, ए कैंडिडेट स्कोर 25% इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स। यानी कि अगर इसके मार्क्स में 25% जो उसको मिला है 30 मार्क्स और मिल जाता तो वो पास हो जाता। तो पासिंग मार्क्स या मिनिमम मार्क्स कितने हो गए? 25% ऑफ एक्स प्लस 30। एक बात हमको यहाँ से मालूम हो गई। While another candidate who scored 50% marks got 20 marks more than the minimum marks. जो दूसरा बंदा है उसको 50% मार्क्स मिला। उसको क्या मिला? सेकंड कैंडिडेट का जो स्कोर है, सेकंड स्कोर कितना है? ये आपका 50% मार्क्स है ना। 50% ऑफ एक्स स्कोर्ड 50% मार्क्स एंड गॉट 20 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। अब अगर इसमें से हम 20 मार्क्स कम कर दें, क्योंकि इसका 20 मार्क्स ज़्यादा है ना पासिंग मार्क्स से, तो सेकंड पर्सन का स्कोर हो गया, ये भी पासिंग मार्क्स आपका बन गया, ये हो गया पासिंग मार्क्स। ठीक है ना, क्योंकि इसका इतना ही नंबर तो ज़्यादा है ना, 20 मार्क्स ज़्यादा आ रहा है। तो इसको 30 नंबर कम मिले थे तब पासिंग मार्क्स बनता, इसको 20 मार्क्स ज़्यादा मिल गए थे, अगर उसमें कम कर दें तो वो भी पासिंग मार्क्स बन जाएगा। ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है, दोनों को इक्वेट किया जा सकता है क्योंकि दोनों वैल्यू आपकी सेम है। तो अगर हम इसको इक्वेट कर ले तो हमको यहाँ से x की वैल्यू मालूम हो जाएगी 25/100x प्लस 30। ये पहले वाले का पासिंग मार्क्स हो गया 50/100x माइनस 20, ये दूसरे वाले का पासिंग मार्क्स हो गया। इसको हमको सॉल्व करना होगा। x की वैल्यू को एक तरफ कर लेने, इसको उधर लेके चले जाते हैं। 30 प्लस 20 एंड 50/100x माइनस 25/100x। ठीक, कैलकुलेशन आपकी अपनी मर्ज़ी, आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं, बस सही कैलकुलेट करिए, कुछ शॉर्टकट मत लगाइए, आंसर आपको 100% मिल जाएगा। यहाँ पे 100 एलसीएम हो गया, 50x माइनस 25x, ये हो जाएगा 50 एंड 25/100x ना। ये 25 4 ज़ा 100, x 4 ज़ा 200, 50 इंटू 4 इज इक्वल टू 200। मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए? 200। अच्छा, पासिंग मार्क्स कितने थे? मिनिमम मार्क्स ये ना 25/100x। इसमें या तो x की वैल्यू पुट कर दे तो भी पासिंग मार्क्स या मिनिमम मार्क्स मालूम हो जाएगा, इसमें ला कर रख देंगे तो भी मिल जाएगा। ये आपका x जो है ये मैक्सिमम मार्क्स है। मिनिमम मार्क्स अगर निकालें, ये मैक्सिमम है ना। अच्छा, मिनिमम मार्क्स कितना हो जाएगा या पासिंग मार्क्स? मिनिमम हो जाएगा आपका 25% ऑफ 200 और 30 मार्क्स इसको और चाहिए था पास होने के लिए। बस ये कैलकुलेशन आप कर लीजिए, 50 प्लस 30 यानी कि 80 मार्क्स अगर मिला होता तो ये पास हो जाता। तो मिनिमम मार्क्स आपका 80 हो गए और मैक्सिमम मार्क्स आपके 200 हो गए। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो जाता है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। ओके।